कक्षा छठी के बच्चों के लिए यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुके हैं, जिसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको हम करवाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। पूर्णांक इसमें जो रहेंगे वो 60 रहेंगे। 60 नंबर का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए बच्चों, तो इसका हल हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और सभी निर्देश को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशों अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक रहेंगे। निर्देश: प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। गीता का जन्म हुआ ऋषि आश्रम में, राज परिवार में, युद्ध भूमि में, अस्पताल में। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हुआ युद्ध भूमि में। अगला प्रश्न है, बापूजी पूजा के समान मानते थे? भाषण देना, लेख लिखना, श्रम करना, घूमना। तो यहाँ पर बापूजी पूजा के समान मानते थे क्या करना? श्रम करना। अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर मधुर वचन है तीर, औषधि, नीर, छार। तो यहाँ पर आंसर होगा औषधि। बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका। तो बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका था अपाहिज बनकर, वैद्यकांत बनकर, किसान बनकर, पुजारी बनकर। तो इसमें आंसर होगा अपाहिज बनकर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया। तो विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, विशेषण कहलाते हैं वो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का आंसर हमें देखना है बिना गलती किए, ठीक है। साथ में जो विद्यार्थी पहली बार आ रहे हैं इस वीडियो को देखते और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धरा संतृप्त हो रही है पुण्य से, दया से, दान से, पाप से। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा पाप से। केरल को नारियल का कहते हैं? तो केरल को नारियल का बच्चों कहते हैं क्या? बगीचा, जंगल, सागर, खेत। तो इसमें आंसर होगा बगीचा। सेवा के कार्य को ईश्वर मानते थे? तो सेवा के कार्य को ईश्वर मानते थे भवानी प्रसाद मिश्र, महात्मा गांधी, बाबा भारती, द्रोणाचार्य। तो इसमें आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरुणि के गुरु का नाम था? ईश्वरचंद, उपमन्य, वशिष्ठ, धौम्य। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धौम्य। अगले क्वेश्चन को, समाज शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द है? सामाजिक, सामाजिक, सामसिक, सामाजिकी। तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। कर लिया सभी ने नोट अच्छे से? जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आते जा रहे हैं सभी एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छे से जुड़ जाएं और अच्छी अपनी मेहनत करके अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण हो जाए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लघु त्रिप्रश्न देखेंगे, अब उत्तर सहित देखेंगे। हम पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर भी देखेंगे। कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है? संस्कृति के विकास में नदियों का महत्व लिखिए। कमल के आंखों से ओझल होते ही निर्मता की मनोदशा का वर्णन कीजिए। दो देशों की मुद्राओं के नाम लिखिए। तो दो देशों की मुद्राओं की बात करें हम तो एक तो अपने भारत देश की रुपया, अपने भारत देश की क्या हो जाएगी? भारत की रुपया। और अमेरिका की क्या हो जाएगी? डॉलर। तो इतना भी आप लिख सकते हैं, ये चंद्र बिंदु नहीं आएगा, ऊपर ये बिंदु नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा डॉलर। चलो पर मैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ बता देता हूँ। गीला को किनकी बातों में छलावा नजर आ रहा था? नीला, है ना। नीला को किनकी बातों में छलावा नजर आ रहा था? छलावा क्या था? वृक्ष ना हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो आगे हम देखते हैं, आगे हम देख लेते हैं इसके आंसर। सभी विद्यार्थी एक बार इस क्लास को शेयर करते जाएंगे और सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलो बच्चों, तो बता दूं मैं आपको आंसर, ये देखिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात इसलिए करता है क्योंकि ये भूमि उसकी माता के समान प्यारी है और उसने इसी भूमि पर जन्म लिया। दूसरा 12वां जो क्वेश्चन था, संस्कृति के विकास में नदियों का महत्व है, बहुत महत्व है, क्योंकि प्राचीन काल से ही अधिकांश सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। नदियां पानी उपलब्ध कराती है जो जीवन और कृषि के लिए आवश्यक है, जिससे समाज और संस्कृति का विकास संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर, कमल के आंखों से ओझल होते ही निर्मला की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, इसके लिए पाठ का संदर्भ आवश्यक है। सामान्यतः कमल के आंखों से ओझल होने पर निर्मला की मनोदशा चिंता या अकेलेपन की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, दो देशों की मुद्राओं के नाम बता दिया मैंने, रुपया और डॉलर। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे। आपका क्वेश्चन छूट रहा था कौन सा, तो इसमें आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 छूट रहा था, तो इसको भी देख लीजिए आप। कमल के आंखों से ओझल होते ही निर्मला की मनोदशा अत्यंत दयनीय हो गई। वह असहाय और अकेली महसूस करने लगी। तो इसका आंसर है निर्मला, जो कमल पर पूरी तरह निर्भर थी, उसके जाते ही गहरी चिंता और असुरक्षा से भर गई। वह जानती थी कि अब उसे अकेले ही जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उसका मन विचलित और दुखी हो गया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन और था, ये गीता को जिनकी बातों में छलावा नजर आ रहा था, वो छलावा क्या था। गीता का रेश नामक कहानी से लिया गया है। कहानी में गीता को अपने पति की बातों में सच्चाई नहीं दिखती, क्योंकि वे नौकरी के नाम पर उसे धोखा दे रहा था। उसका पति वास्तव में दूसरी महिला से शादी करने की योजना बना रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, वृक्ष ना हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वृक्ष ना हो तो पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, और वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आदमी के भीतर का मनोबल न टूटे। व्यंग के इस केंद्रीय भाव को समझाइए। तो इस व्यंग का केंद्रीय भाव यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ या निराशाएं आए, व्यक्ति को अपना आंतरिक साहस और आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। मनोबल बनाए रखना ही आगे बढ़ने की कुंजी है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, ये 17 भी हमने देख ही लिया अभी जस्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर, प्रौढ़ महिला के बेटे ने सिर क्यों झुका लिया। अपनी पाठ्यपुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके अर्धवार्षिक परीक्षा फल की जानकारी हो। गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम स्वयं करते थे। और बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर और भी देख लीजिए, ये भी एक साथ करवा देता हूँ फिर। हमीर के कर्तव्य का महत्व किस प्रकार बताया है। दशमलव प्रणाली में रुपए को किस प्रकार विभाजित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को किस प्रकार से प्रेरित किया। उत्सर्ग में तो आनंद है, इस कथन का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका हम देखेंगे आंसर। ये रहा आपका आंसर।
प्रौढ़ महिला के बेटे ने सिर क्यों झुका लिया? प्रौढ़ महिला के बेटे ने सिर इसलिए झुका लिया क्योंकि वह अपनी मां को अनाथालय में छोड़कर जा रहा था और उसे अपने इस कृत्य पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। 19वां क्वेश्चन, इसमें अपनी कविता की 4 पंक्तियाँ। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। तो ये इसके आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। तो ये देख, सेवा में आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। मैं आपको अपने अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के बारे में बताने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने कड़ी मेहनत की थी और मेरी मेहनत रंग लाई है। मुझे अधिकांश विषयों में अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से गणित और विज्ञान में मेरे अंक काफ़ी अच्छे रहे। मेरे सभी शिक्षक मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट हैं और उन्होंने मुझे आगे भी इसी तरह मेहनत करने की सलाह दी है। मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ और वार्षिक परीक्षा में और भी बेहतर करने का प्रयास करूँगा। मुझे आपके मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता है। माताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा और घर में सबको मेरा नमस्ते। आपका आज्ञाकारी पुत्र। आपका नाम लिख देना यहाँ पर, या दिनांक लिख देना। अगला क्वेश्चन था बच्चों, गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम स्वयं करते थे? तो देखिए, गांधी जी आश्रम में गेहूं बीनकर, साफ करके, चक्की, पराठा पीसने, चक्की ठीक करने, सब्जियां साफ करने और अपने बर्तन स्वयं धोने जैसे काम करते थे। गांधी जी साबरमती आश्रम में कई काम स्वयं करते थे। वे प्रतिदिन गेहूं बीनकर साफ करते थे। तो ये हमने लिख लिया है। आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव देश प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च त्याग है। ये एकांकी सिखाती है कि अपने देश और कर्तव्य के सामने व्यक्तिगत जीवन और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं है। ये बलिदान की भावना को सर्वोपरि मानती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, हमीर ने कर्तव्य का महत्व ये कहकर बताया कि कर्तव्य पालन ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और इसके लिए जीवन का बलिदान भी स्वीकार्य है। हमीर के अनुसार कर्तव्य से मुंह मोड़ना कायरता है। उन्होंने अपने आचरण से ये सिद्ध किया कि एक शासक और योद्धा के लिए उसका कर्तव्य ही सर्वोपरि होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर थोड़ा स्क्रीनशॉट है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़िएगा। वहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, सभी हमारी सोशल मीडिया के जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ पर जाकर आप जुड़ जाइएगा और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज पर फॉलो करें, है ना। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। सुभाष चंद्र बोस ने युवा को किस प्रकार प्रेरित किया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों और अपने नेतृत्व से सुभाष चंद्र बोस ने अपने जोशीले भाषणों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे प्रेरणादायक नारों और आज़ाद हिंद फौज के गठन के माध्यम से युवकों को देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने बलिदान और निस्वार्थ सेवा का आह्वान किया। क्वेश्चन नंबर 26, उत्सर्ग में तो आनंद है, इस कथन का अर्थ समझाइए। इस कथन का अर्थ है कि निस्वार्थ बलिदान में सच्चा सुख और संतोष है। ये कथन बताता है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और सुखों का त्याग करके दूसरों के हित या देश के लिए कुछ करने यानी बलिदान देने में ही वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। ये स्वार्थ रहित सेवा के महत्व पर बल देता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। बाकी सब्जेक्ट के आंसर भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट के पेपर एक के बाद एक आपको पूरे मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे बटन को ऑल पर कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।